ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं मूक बधिरों के लिए स्पेशल बुलेटिन की। देश में कोरोना के केस कम होने का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 2,76,069 नए संक्रमितों की पहचान हुई। 3,68,788 मरीज ठीक हुए, जबकि 3,876 लोगों की मौत हो गई। यह लगातार 7वां दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा रहा। बुधवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 96,647 की गई। अब तक 31,25,140 मरीजों का इलाज चल रहा है। 11 दिन पहले 9 मई को यह आंकड़ा 37.41 लाख के पीक को पार पहुंच गया था। वहीं 19 मई तक देश भर में 18,70,09,792 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन की बात करें तो 11,66,090 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.11% है, जबकि रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 13% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। दिल्ली एनसीआर में यूं तो तेज बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में हल्की बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर इलाके में कल से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है। खराब मौसम को देखते हुए कल मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के महीने में एक दिन में 35 साल बाद इतनी बारिश हुई है। ताउते तूफान और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 24 घंटे में दिल्ली के सफदरगंज में 119.3 मिलीमीटर और पालम में 63.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 24 मई 1976 को 24 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। यही नहीं, मई के तापमान ने तो करीब 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 16 डिग्री कम है। 1951 के बाद मई में पहली बार इतना कम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच ब्लैक फंगस की चुनौती देश में लगातार जारी है। ब्लैक फंगस का मामला अलग अलग राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस को अलग अलग हिस्सों में महामारी भी घोषित कर दी गई है। कई जगह मौतें भी दर्ज की जा रही हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही ब्लैक फंगस के कारण 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ते संकट के बीच एम्स द्वारा अब कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो ब्लैक फंगस की पता लगाने और उसके इलाज के दौरान मदद कर सकती है। गौरतलब है कि ब्लैक फंगस के मामले अब तक यूपी, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। दिल्ली में मैक्स, एम्स, सर गंगाराम और मूलचंद अस्पताल में मामले सामने आए हैं। मूलचंद अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की मौत भी हो गई और राजस्थान ने इस बीमारी को भी कोरोना की तरह महामारी घोषित कर दिया है। ये वायरस मुख्य रूप से कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है। वहीं इस कई राज्यों में ब्लैक फंगस की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुरुवार को तेलंगाना सरकार ने इसे अपने राज्य में महामारी घोषित कर दिया। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसे राज्य में एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बात चक्रवाती तूफान की करते हैं तो गुजरात और गोवा सरकार ने चक्रवाती तूफान के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने जाने को मंजूरी दे दी है। गुजरात सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मुआवजे की घोषणा करते हुए कहा कि चक्रवात में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। बयान में कहा गया कि यह सहायता केंद्रीय सहायता से अलग होगी। केंद्र सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। दूसरी ओर पड़ोसी गोवा में भी सरकार ने ताउते के कारण मरने वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मालूम हो कि अरब सागर में उठे चक्रवात ताउते ने गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में तांडव मचा रखा है।
मूक बधिरों के इस बुलेटिन में इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे J24/7 न्यूज।